दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी एवं कमलजीत सहरावत के साथ एक संयुक्त संवाददाता को संबोधित करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल का धन्यवाद किया है। उन्होंने पिछले 8 वर्षों से दिल्ली सरकार की आक्रामकता के कारण रुके हुए म्यूटेशन को दोबारा से लागू करने की घोषणा की है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि भूमि संपत्ति म्यूटेशन लंबे समय से दिल्ली देहात की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक माना गया है। बता दें कि जिस पर दिल्ली देहात वालों की लगातार मांग के बावजूद अरविंद केजरीवाल सरकार ने गत 10 साल में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। देहात की सबसे बड़ी समस्या थी म्यूटेशन, सबसे बड़ी। पिता के नाम जमीन है, पिता की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो जमीन उन बच्चों के नाम नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसने उस पर पाबंदी लगा रखी थी। पिछले 8 वर्षों से ये पाबंदी लगी आ रही थी और लगातार बार बार किसानों की एक ही मांग थी कि हमारी अपनी जमीन हम अपने बच्चों के नाम नहीं कर पा रहे। उनको लोन चाहिए होता था अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, वो जमीन आगे दिखा नहीं पाते थे। तो उस समस्या को लगातार हमारे सांसद माननीय उपराज्यपाल जी से, माननीय गृह मंत्री जी से लगातार इस पर चर्चा करते रहते थे कि ये ऐसी समस्या है जिसका समाधान तुरंत होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर दिल्ली के उपराज्यपाल जी ने उसको पुनः लागू करने का घोषणा की है और शुक्रवार से एप्लीकेशन रिसीव करने का काम शुरू होगा। कि दिल्ली के गांवों में और दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में बिजली के कनेक्शन देने का कार्य बंद कर रखा है। डीडीए के वाइस चेयरमैन के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी की बात हुई है, मेरी बात भी हुई है और वाइस चेयरमैन डीडीए का ये कहना है कि बिजली कंपनियां यदि डीडीए से एनओसी मांग रही है तो डीडीए से एनओसी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वाइस चेयरमैन डीडीए ने तीनों कंपनियों को लेटर भी लिख दिया है कि बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए की एनओसी की आवश्यकता नहीं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में लाखों लोग, लगभग 3.5 लाख लोग जिन्होंने बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन किया है और लंबे समय से वे बिजली के कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं, आने वाले समय में एक अच्छी खबर उन सभी 3.5 लाख लोगों को मिलेगी कि उनके घरों में भी अब बिजली कंपनियां बिजली उपलब्ध कराएंगी। जो राजनीतिक नौटंकी दिल्ली में पिछले 2 दिन से प्रारंभ हुई है, आज उसके एपिसोड का पहला पार्ट संजय सिंह ने दिखाया है। ये स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी है और ये पूरी नौटंकी एपिसोड में चलेगी। आज उन्होंने कहा कि हमारे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कुछ दिनों में अपना मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे। संजय सिंह, मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट बताता हूं जो आप लोगों ने लिखी है, जिसे आप किश्तों में बताने वाले हो। दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अपना शीश महल खाली करने की नौटंकी करेंगे, 2 दिन में करेंगे। फिर उनके द्वारा नामित मुख्यमंत्री, जो खुद कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, वो उनको मनाने का प्रयास करेगी। लेकिन भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे। किसी छोटे से फ्लैट में जाने का ड्रामा रचा जाएगा या किसी झुग्गी बस्ती में जाने का ड्रामा रचा जाएगा या अंततः कौशंबी में जाके रुक जाएंगे कि देखिए नेता कैसे होते हैं। उसके बाद जिस बड़ी गाड़ी में ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री लगातार घूम रहे थे, उसको छोड़ने का ड्रामा किया जाएगा और फिर कोई पुरानी वैगन आर ढूंढी जाएगी नीले रंग की।
फिर उसमें वो सवारी करेंगे बेल्ट लगाकर। अब क्योंकि गाड़ी 10 साल पुरानी है, उसका चालान होगा, तो फिर दिल्ली पुलिस को कोसा जाएगा, गाली दी जाएगी। देखिए आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ। ये तीसरा एपिसोड होगा। चौथे एपिसोड में माता सुनीता किसी ठेले वाले से सब्जी लेती हुई दिखाई देंगी। छुपे हुए कैमरे से उनका फोटो लिया जाएगा जो दिखाई नहीं देगा। ये संजय सिंह बताना भूल गए, ये धीरे धीरे बताएंगे। फिर दिखाया जाएगा कि देखिए कितने आम लोग हैं, ये खुद सब्जी ले रहे हैं। फिर अगले एपिसोड में इनका कोई खास रिश्तेदार या कोई विशिष्ट व्यक्ति अचानक बीमार हो जाएगा, उसे दिल्ली के सरकारी अस्पताल में लाया जाएगा, जनरल वार्ड में दाखिल कराया जाएगा और उनके सिरहाने भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री ऐसे हाथ पकड़ के बैठेंगे कि देखिए कितने आम आदमी हैं। ये सारी नौटंकी धीरे धीरे चलेगी। पूरी स्क्रिप्ट तैयार है 15 दिन की। फिर इनके परिवार के सदस्य और खुद भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री किसी ऑटो में सैर करते हुए दिखाई देंगे। कि हम कितने सरल लोग हैं। ये पूरी फिल्म अभी चलनी है। संजय सिंह ने तो आज एक एपिसोड बताया है। 20 पॉइंट के मालिकाना हक की जब हम बात करते हैं, 20 पॉइंट के दो तरह की प्रॉपर्टी दी गई हैं। एक दी गई है एग्रीकल्चर लैंड और दूसरे दिए गए थे रिहायशी प्लॉट। जो एग्रीकल्चर लैंड है वो दो कैटेगरी को दी गई थी। एक वो कैटेगरी थी जो SC ST हमारी जो रहती हैं गांव में उनके लिए थी, और दूसरा जो हमारे आर्मी एयरफोर्स यानी किसी भी बेल्ट की जॉब से गवर्नमेंट के रिटायर होकर आए थे उनको लैंड दी गई थी। इनको जब जमीन दी गई तो सिर्फ 5 साल या 9 साल के पट्टे पर दी गई। और कब दी गई? 20-25 साल पहले, 30 साल, 40 साल पहले। लेकिन उस पट्टे को, उस लीज को कभी भी रिन्यू नहीं किया गया। अब जब आज बात आ रही है तो इन सारे इश्यूज को DDA को, LG साहब को और मिनिस्ट्री को 1 to 1 हैंडल करना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस ने जो बीज बोए थे उसके बबूल के पेड़ के कांटे अभी हमें काटने पड़ रहे हैं, उनको सुलझाना पड़ रहा है। म्यूटेशन का काम बहुत बड़ा काम था जिसने आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने फाइल साइन कर दी है और शुक्रवार से आने वाले दिनों में हर 12 गांव को एक बेस बनाकर वहीं पर गांव के अंदर जाकर तहसीलदार और SDM बैठेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाएंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।